सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को अपने कानों से सुन रहे थे और आप लोगों के साथ मंच पर बैठे हम सब मुनिराज भी सुन रहे थे। कानों से आपने भी सुना, कानों से हमने भी सुना। सुना तो कानों से है, लेकिन उसका असर आंखों तक हो रहा था। समझ गए? क्या समझे? ताली तो बजा दी। हाँ, आंखों में आंसू आ गए और वो इसलिए आ गए कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये जो ब्रह्मचारी भाई आपके सामने बैठे हैं, जब शायद 2016 है ना, पहली बार इनको जब पूज्य आचार्य महाराज उस वक्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज थे, संग में नहीं थे, और हम भी और हमारे साथ मल्ली सागर जी महाराज, आनंद सागर जी और धीर सागर जी महाराज भी उस वक्त संग में नहीं थे, लेकिन जहां थे वहां ये बात सुनने में आई। तो जब इन पढ़े लिखे भाइयों को भी आचार्य महाराज ने अपने विचारों से अवगत कराया होगा, तब भी इनने सोचा होगा, पता नहीं आचार्य महाराज ये क्या सोच रहे हैं। क्यों? बोलो, ये क्या काम है? और केवल इन्होंने नहीं, जिनने भी सुना, हम लोगों ने भी सुना, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये सोच विचार कर रहे थे, लेकिन वो तो सोच चुके थे। हम तो सोच विचार कर रहे थे, लेकिन वो सोच चुके थे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जहां पूरी दुनिया के माइंडेड लोगों के विचारों का अंत होता है, वहां से आचार्य गुरु विद्यासागर जी के विचार शुरू होते। क्या? जहां पर दुनिया के सारे और आज तक जितने भी दार्शनिक हो गए, उन सबको मिलाकर, उनके दिमाग को मिलाकर, उनके सारे विचार जहां अंत को प्राप्त हो जाए, वहां से आचार्य गुरुवर की विचार की शुरुआत होती है। इसलिए किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने यहां तक कह दिया था कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनके जीवन में कुंद कुंद भगवान उतर आए हैं, उनकी हर गाथा पर उनका आचरण होता है। वट्टकेर महाराज का मूलाचार उनके जीवन में चरितार्थ है, पर ऐसे अध्यात्म और चर्यानिष्ठ आचार परमेष्ठी भी कहां धागों के ताने बाने में उलझ गए। ऐसा भी सुनने में आया था, सुना आपने? हाँ, लेकिन उनको भी उस वक्त पता नहीं था आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच कहां तक पहुंच गई है। वो ये सोच रहे कि ये ताने बाने में उलझ गए। आज पता चलता है कि वे धागों के ताने बाने में उलझे नहीं, वो सारी दुनिया को अहिंसा के तानों बानों में सुलझाने आए हैं। क्योंकि आज तक आप हिंसा के तानों बाने में उलझे हैं। हिंसा उलझाती है, अहिंसा कभी उलझाती नहीं, उलझे को और सुलझा देती है। और यही बात उन्होंने कही और करी है, और उसके लिए कई लोगों को तैयार किया है कि आप हिंसा के ताने बाने में उलझे वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जरा अपने आप को जागरूक कीजिए, क्योंकि हम अहिंसक धर्म के पालन करने वाले हैं। और जिन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है, ऐसे भगवान को भी जब आप अभिषेक के बाद पोंछते हैं, उस वस्त्र की हालत देखो, वो हिंसा से निर्मित है। जिन्होंने हिंसा का पाठ दिया है, उन्हें हम हिंसा के वस्त्रों से
पहुंच रहे हैं, तो क्या ये आपका अहिंसा धर्म अपनाना सार्थक होगा? बोलो। कोई नहीं बोल रहा। नहीं होगा ना? तो फिर ये हथकरघा अभी इतना पीछे क्यों है? क्योंकि आप अभी भी जागरूक नहीं हुए। आपके तन पर अभी भी जो कपड़ा पड़ा है वो हिंसा की परिभाषा है। आप देखो उस कपड़े पर क्या है, कितने जीवों के कलेवर उस पर पुते हुए हैं। कभी आपने देखा होगा? नहीं। इसीलिए यह हथकरघा बहुत पीछे लग रहा है, लेकिन पीछे नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के मुख से सुना जिन्होंने स्कूल में जाकर बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे पढ़े लिखों को भी मात कर रहे हैं। ऐसे पढ़े लिखों को भी मात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्य महाराज के विचारों को समझ लिया। पैसा मुख्य नहीं है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। और आज देश का सबसे बड़ा अमीर जो व्यक्ति है, कौन है? सैफुरा का तो नहीं है वो, अंबानी। सुनते हैं बहुत अमीर है, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन उसके भोजन के समय आप जाके देखना वो क्या खा रहा है। क्या खा रहा है? उबली दाल, उबली सब्जी। भैया इतना कमा रहे हो और उबला खा रहे हो? क्या करें, पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त है। हृदय रोग है, शुगर भी है, दमा भी है, और कितने सारे रोग हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमा लिया, लेकिन धर्म को ध्यान में नहीं रखा। और ये जो आपके सामने ऐसे जो भले ही आज आपको गरीब लग रहे हैं, लेकिन वह अपने आचरण से और अपने विचारों से और अपने मन से बहुत अमीर है। उन्होंने आचार्य गुरुवर की वो बातों को समझ लिया कि देखो। और वो भैया बता रहे थे, क्या बता रहे थे? जेल के कैदियों के बारे में, कि उन्होंने बताया कि जेल के कैदी जो है आचार्य गुरुवर की जाप जप रहे। क्यों? क्योंकि हथकरघा के माध्यम से उनके जीवन में जितने भी पाप हुए थे, जब हथकरघा को चला रहे थे तो उनके मन में ऐसे विचार आए, उस हथकरघा पे हाथ रखते ही। क्यों ऐसे विचार आए? क्योंकि जिसको आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद हो, ऐसी वस्तु पर हाथ रखते ही व्यक्ति कितना भी शैतान क्यों ना हो, वो भगवान बनने के मार्ग पर आ जाता है। कितने बड़े बड़े पाप। और सुनते हैं तिहाड़ जेल में भी, वो देश की ऐसी जेल है, किसी को यदि मान लो तिहाड़ जेल पहुंचा दिया, समझ में आ गया ये कितना बड़ा अपराधी है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ी। खूंखार जो कैदी हैं वे जो है वहां पर बंद किए जाते हैं, लेकिन ऐसी खूंखार जेल में भी अहिंसा को प्रवेश कराने के लिए यदि किसी ने आगे अपना कदम बढ़ाया तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। सुन रहे हैं, वहां पर विदेशी भी कैदी आते, जो विदेश में रहकर, विदेश में विदेशी हैं लेकिन भारत में अवैध रूप से रहकर जो अपराध करते हैं, उनको भी वहां रखते हैं। तो वो भी विदेशी कैदी भी हथकरघा के माध्यम से अपने जीवन का सारा पाप छोड़कर वो आचार्य गुरुवर को भी नाम जपते हैं कि ऐसे संत हुए जिन्होंने इस देश के लिए नहीं, हम जैसे कैदियों के लिए। कौन सोचता है बताओ? कभी आपने सोचा? हर व्यक्ति उनको गिरी नजर से देखता है। क्यों? क्योंकि उनने पाप किया है। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि पापी जो पाप कर रहा है, वो पापी जो है वो इतना गुनहगार नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि उसे पापी समझती है, इसलिए आपकी दृष्टि ज्यादा गुनहगार है। वो पापी जब उसे शिक्षा मिल जाएगी, वो पाप को छोड़कर ऐसे मार्ग पर आ जाएगा और एक दिन भगवान बन जाएगा। आपके पास उदाहरण है, और आप भजन भी गाते हो। क्या गाते हो? अंजन जैसे पापी को तारा है। किसने तारा? तुमने तारा। अहिंसा धर्म ने तारा, अहिंसा पर चलने वाले भगवान ने तारा।
और उनके मार्ग पर चलने वाले ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव और उनकी संतति में जो मुनिराज है या जो भी व्रती है वो इस प्रकार अहिंसा धर्म पे चल रहे हैं, वे स्वयं तो तरते हैं और उनके सन्निधि में जो आता है उन्हें भी तार देते हैं। तो ऐसे जब पापी को भी तारने के लिए मार्ग मिला है, हम अपनी दृष्टि में उन गुनाहगारों को इतना गिरा देते, उन्हें कभी सामाजिक समझते ही नहीं। लेकिन आचार्य परमेष्ठी की नजर में आया कि हम भी तो सामाजिक हैं, अंतर कितना है। केवल उसने पाप किया है इसलिए उसका कर्म भोग रहा है। वो क्या, एक बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे और मान भी लोगे तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, अचानक उसका गाना याद आ गया, वो पूरा भाव तो याद आ नहीं सकता। हाँ, बहुत अच्छा। मुलजिम न कहना मुझे लोगों, मुलजिम तो सारा जमाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है, वो जो छूट गया सयाना है। जिसको पकड़ लिया उसको हम चोर कहते हैं, लेकिन जो पकड़ा नहीं गया वो क्या समझता है, क्या समझता है, मैं तो साहूकार हूं। कौन जान रहा है? बंधुओं, जिसने अपराध किया पकड़ गया वो चोर सिद्ध हुआ, वो अपने अंदर तस्य मिच्छामि दुक्कडम पश्चाताप कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया वो कभी अपने पापों का स्वीकार नहीं करता और कभी उसको प्रायश्चित रूप में ग्रहण नहीं करता, वो पाप को करता ही चला जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बचो, वो सयाना सिद्ध अपने आप में दुनिया की नजरों में हो रहा है, लेकिन जब वो मन की अदालत में और अपने जमीर की अदालत में खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उससे बड़ा मैं पापी हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो गुनाह चल रहे हैं, उसके गुनाह रुक गए हैं। वो पकड़ा गया इसलिए उसके गुनाह रुक गए हैं, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया तो मेरे गुनाह चलते ही जा रहे हैं। वो तो रुक गया है लेकिन मैं कहां तक जाऊंगा। इसलिए अपनी दृष्टि में कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचो। आचार्य महाराज ने सोचा कि व्यक्ति वो भी सामाजिक है, समाज से थोड़े भिन्न हुए, उनको वापस समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो कैसे लाएं। उनके लिए भी चिंतन किया कि हथकरघा यदि जेल में पहुंच गया तो निश्चित रूप से उनका आचरण इतना सुधर जाएगा कि उन्हें अच्छे आचरण के तौर पर उस जेल से सजा माफ करके उन्हें पुनः समाज में भेज दिया जाएगा। उस समाज को उठाने में देखना इतना परिश्रम करेंगे कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो मार्ग देख लिया है कि मैंने पाप किया तो मुझे क्या फल मिला है, और जब मैं पुण्य के रास्ते पर आया तो आज मुझे क्या मिल रहा है। इसलिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं एक व्यक्ति निर्दोष चारित्र का पालन कर रहा है, उसकी विशुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन एक व्यक्ति ने चारित्र में दोष लगाया और उस दोष को स्वीकार करके जब प्रायश्चित ग्रहण करता है उसकी विशुद्धि उससे भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने उस चीज को समझ लिया है। इसीलिए आचार्य महाराज का योगदान इस समाज को, इस देश को और इस विश्व को क्या हुआ है उसमें हथकरघा सबसे अव्वल है, क्योंकि उन्होंने इसके माध्यम से घर घर में अहिंसा को पहुंचाया है। अहिंसा का उपदेश देना मात्र उनका उद्देश्य नहीं था। लोग अहिंसा का उपदेश तो देते हैं, लेकिन उसके क्षेत्र में जब जाकर कार्य करने लगते हैं तो कई आलोचना करने लगते, कई बातें उठाने लगते हैं। आचार्य महाराज ने कहा ये सब जो है जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म आचरण का नाम है, उपदेश का नाम नहीं है। जब व्यक्ति आचरण करता है तो उपदेश अपने आप मिलता है, और यदि नहीं समझ पाए उसके बाद भी किसी की बुद्धि में बहुत ज्यादा मिथ्या तो उसको उपदेश से समझा सकते हैं, लेकिन जो रुजु होते हैं वो आचरण से ही समझ जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म आचरण परक है, उपदेश तो बहुत बाद में आता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने अपनी एक संस्था का नाम क्या रखा? सक्रिय सम्यक दर्शन। क्या है? सक्रिय सम्यक दर्शन। ये जब नाम सुना बड़ा ताज्जुब हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है, उसमें ये जो विशेषण लगा उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि हो गए हो लेकिन सो गए हो।
अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो लेकिन सो गए हो। सही सम्यक दर्शन तो यह है कि आप सम्यक दृष्टि यदि हो तो घर घर जाकर उस व्यक्ति के जीवन से हिंसा को निकालकर, मिथ्यात्व को निकालकर उसके जीवन में अहिंसा भर दो। ये सक्रिय सम्यक दर्शन है। केवल बैठने से सम्यक दर्शन काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उन युवाओं को चुना जो वस्तुतः सक्रिय होकर, जिन्होंने अध्ययन किया था और बड़े बड़े पद पर कार्य कर रहे थे। उनको पता था कि ये बढ़िया जो दुकान पर बैठकर थान से कपड़ा काटते हैं, ये बैठे ही रह जाएंगे। क्या भैया लोगों ने कहा ना, किसी व्यापारी को नहीं ढूंढा। इसलिए नहीं ढूंढा कि व्यापारी को ढूंढता तो वो नोटी गिनते रहते, कितना नफा कितना नुकसान, इसलिए उनको नहीं चुना। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में मेहनत की है और जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े पदों पर काम किया है, वो जानते हैं कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है, उनको चुना। और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे और उच्च पद पर कार्य करे ऐसे भैयाओं को चुना। वो आए तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। पर आचार्य ने, महाराज ने कहा, मोक्ष मार्ग का अर्थ होता क्या है? किसकी जय बोलते हो? अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। तो पहले अहिंसा का काम करो। जो अहिंसित हो, अहिंसा में आ गया वो दीक्षित हो गया। सबसे पहले दीक्षा का व्रत होता क्या है? क्या है? हाँ, अहिंसाणुव्रत या अहिंसा महाव्रत। तो उसके लिए कार्य करो। आपकी दीक्षा हो गई। आचार्य महाराज ने उनका, आपकी दीक्षा हो गई। यदि आप स्वयं अहिंसक बनते हो और समाज में एक भी व्यक्ति को अहिंसक बना देते हो और वो अपने जीवन में अहिंसा के उत्पन्न कपड़े का उपयोग करके अपने जीवन को अहिंसक बनाता है, तो आपकी दीक्षा हो गई और आपने एक को दीक्षित कर दिया, एक शिष्य आपका बन गया। सही है ना? ये होता है गुणाभाग। इसको कहते बढ़िया वृत्ति। जो बढ़िया अपने पैसे तो अपने पास रखे और दूसरे का पैसा उपयोग करके अपने पैसे बना ले, सच्चे बनिया होते हैं, है ना? हाँ, कई बार आचार्य महाराज कहते हैं कि सही बनिया तो वो है, सही व्यापारी, जिसके जेब में कौड़ी भी ना हो। अरे महाराज जी, यदि जेब में कौड़ी नहीं होगी तो हम व्यवसायी कैसे माने जाएंगे? पैसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सही बनिया वो नहीं जिसके जेब में कौड़ी हो। तो कौन है? जिसका पैसा हाँ रोटेशन में रनिंग करता रहे, वो पैसे से पैसा उत्पन्न होता रहे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है लेकिन उसका सम्यक दर्शन रनिंग करता रहे, रोटेट होता रहे, इसका नाम सक्रिय सम्यक दर्शन है। वही भैया लोग और बहनें लोग, जो आचार्य महाराज ने इन भैयाओं को भी हथकरघा दिया है और प्रतिभा मंडल में भी इन बहनों को हथकरघा के माध्यम से कई महिलाओं को, कई बहनों को और कई घरों को शिक्षित करके सुना था। अभी आपके सामने इन बच्चों और बच्चियों ने अपने अनुभव आपके सामने रखे कि उनका घर कर्जे में था और जमीन भी गिरवी रखी थी, लेकिन मेहनत करके कुछ ही वर्षों में, 2 वर्षों में उन्होंने अपनी जमीन भी छुड़ा ली। और आपको पता है कि बढ़िया के यहां जमीन रखी रहे तो क्या होता है? मूल से ब्याज ज्यादा हो जाता है। हाँ, चक्रवर्ती उस पे डबल चक्रवर्ती। हाँ, तुमने लगाया होगा तभी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार तो उस व्यक्ति के पास, वो गरीब ही बेचारा, उसको नहीं आता लिखा पढ़ी। क्या उसको लिखा पढ़ी नहीं आती? लेकिन उस लिखा पढ़ी को नहीं आते फिर भी उसने अपनी ईमानदारी से उस जमीन का कर्ज चुकाकर उसको मुक्त कर लिया और अपने घर को भी बना लिया और उसके साथ वाहन भी खरीद लिया। बंधुओं, इतनी जल्दी प्रोग्रेस किसकी होती है? जो अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपना आराध्य बनाता है, उसके जीवन में इतनी प्रोग्रेस होती है, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार वहां पर डोंगरगढ़ में भी हम तो थे नहीं, लेकिन लोगों ने सुनाया कि वहां पर भी ऐसी आदिवासी महिलाएं जो स्वयं कार्य करती थी, उनके पति कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब पैसा शाम को लेकर जाती थी तो लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। वो पति जो उनका पैसा छुड़ाकर ले जाते थे, कहां जाते थे? शराब पीने, व्यसनों में।
पूरा खर्चा कर देते थे। सुबह पुनः बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं, दूध नहीं, बच्चे बिलख रहे, पैसा नहीं, दिन भर मेहनत की, शाम को शून्य। उन महिलाओं के लिए जब आचार्य जी को पता चला, उन्होंने वहां पर डोंगरगढ़ में भी हथकरघा खोला और वहां पर बहनों को कहा इन महिलाओं को प्रशिक्षित कीजिए और इनको अच्छे से अच्छा जो है इनके जीवन में आमदनी हो जाए, ये कार्य दीजिए। और उन महिलाओं ने जब सीखा, 1-2 साल के अंदर जब ऐसी अहिंसा की कमाई उनके घर गई, बंधुओं जब न्याय की कमाई घर जाती तो पूरा घर सुधर जाता है। अन्याय की कमाई जब जाती है तो घर में तूफान आ सकता और आता है, घर घर बढ़ जाते हैं, इंच इंच के लिए लड़ाई होने लगती है क्योंकि न्याय की कमाई नहीं है। और देखिए वहां पर अन्याय पल रहा था, लेकिन जिस दिन से न्याय की कमाई गई, पति का शराब पीना छूट गया, मांस खाना छूट गया, सप्त व्यसन छूट गए। वो आचार्य जी के चरणों में आ गए कि भगवान आज तक पाप किया, आज मेरी पत्नी ने मुझे सिखा दिया कि वस्तुतः आदमी होता कैसा है, अब मैं आदमी बन के जीऊंगा, आज तक जानवर बन के जिया था। और फिर वो उनका परिवार, उनके आंखों में आंसू आ गए और वो क्या बोलती महिलाएं सब एक साथ कि हमने सुना था पृथ्वी पे भगवान होते हैं, जब भी जाते थे राम के, माता के, दुर्गा के दर्शन करते थे, लेकिन लगता नहीं था कि भगवान है। लेकिन जैसे ही आपके दर्शन किए हमें लग गया यही राम, यही महावीर, यही दुर्गा, यही हनुमान है। क्यों? इसके पीछे उद्देश्य अहिंसा। इसीलिए इस हथकरघा का जो उद्देश्य है बंधु, समय बहुत हो गया है। आचार्य महाराज ने कहा था, मैं सोच रहा क्या बोल पाऊंगा, लेकिन आचार्य महाराज की कृपा, क्योंकि गुरु जब आज्ञा देते हैं तो शिष्य के मार्ग के कांटे पहले चुन लेते हैं। इसीलिए उनने आज्ञा दी तो ये बोलने में आ गया कि आचार्य महाराज ने जो अपने जो भी प्रकल्प लिए हैं उसमें उनका इतना बड़ा और इतना गहरा उद्देश्य था, जो समझ गया वो तर गया और जो नहीं समझा वो अभी भी उलझा है और उलझा ही रहेगा। जो भी उनके प्रकल्प रहे हैं, चाहे वह हथकरघा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभास्थली हो, चाहे चाहे क्या बोलते हैं उसको, चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्णायु और भाग्योदय हो, चाहे दया के क्षेत्र में दयोदय कौशला हो, उसके पीछे इतना बड़ा उद्देश्य था। जो व्यक्ति समझ गए वो समर्पित होकर आज भी जी जान लगाकर कार्य करते हैं। जैसे आचार्य महाराज आज भी उपस्थित है और हैं, वो कण कण में है। उनका जहां प्रकल्प हो रहा उस प्रकल्प में वो कण कण में विद्यमान है। बस हमारी नजर में वो श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, हमें दिखेंगे और उसके लिए हमें अपने प्राण में निछावर करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना। क्योंकि ये जीवन यदि आज आपने गुरु के नाम समर्पित कर दिया, बंधु आप एक दफाव में देखना ना उनके समोषण में होंगे और उनके समोषण से ही मोक्ष प्राप्त करोगे। यदि जिस समर्पण से आप ये काम करोगे, तो यदि आपने उनके समर्पण को भुला दिया, उनके कार्य को भुला दिया, तो बंधुओं ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का निकृष्ट कार्य करेगा और भाव भाव में उसे धर्म नहीं मिलेगा और मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। ऐसी योनियों में भटकेगा जिसने गुरु के समर्पण को और गुरु के प्रकल्पों को यदि भुला दिया तो निश्चित रूप से भटकन जारी है। इसलिए इन प्रकल्पों के लिए हमारे प्राण भी निछावर हो जाए, धन तो क्या बात है, हाथ का मेल है, जब चाहो तब आ जाएगा। लेकिन प्राण भी देने के लिए यदि आ जाए तो कभी चूकना नहीं। तुम क्या असंयमी, क्या संयमी भी यह संकल्प लेता है कि प्राण भी निछावर करने के लिए आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।